हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लास 11 के सेट चैप्टर नंबर 1 सेट से और फंक्शन से रिकॉल करना चाहूँगा, ताकि आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो और ये सब काफ़ी इजीली क्लियर हो। तो 11th का स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ सिंबल्स जो हैं वो आप लोग को बता दूँ। ये सारे सिंबल, तो यहाँ से ये जो नोटेशंस हैं ये क्लास 11 के सेट थ्योरी के नोटेशंस हैं। ये जो है ये नोटेशन जो है दो डबल ब्रैकेट इससे सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं लिया हुआ हूँ कि दोनों ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ये सेट के एलिमेंट्स हैं। ये वाले सिंबल्स ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जब ये u जो ये हो गया u, और इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये सबसेट का हो जाएगा। तो देखिए u और नीचे ये इक्वल का साइन मतलब सबसेट। अगर सिर्फ u है, उल्टा u है, तो इसको प्रॉपर सबसेट। और ये क्रॉस किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने इक्वल लिखा और बीच में एक लाइन कर दिया तो ये होता है नॉट इक्वल। तो उसी तरीके से ये हो गया प्रॉपर सबसेट का, और बीच में मैंने क्रॉस कर दिया तो ये नॉट ए सबसेट। ये सबसेट नहीं है, ये नॉट का सिंबल हो जाता है। ये ई टाइप का एक एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू का। और अगर बीच में लाइन कर दिया तो मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। ए उल्टा ए है, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये वाला सिंबल होता है कॉन्जुकेशन का। ये डबल बिंदी कॉलन, इसका मतलब होता है कॉलन या सिंपल एक लाइन, ये होता है सच दैट का। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस तरफ था यू का साइन, अब इस तरफ है तो इस तरफ है और नीचे इक्वल का मतलब ये सुपर सेट हो गया। अगर यू का राइट हैंड साइड पे खुलता है तो ये हो जाएगा सेट में आ जाते हैं, अगर इस तरफ खुलते हैं तो सुपर सेट में आ जाता है। ये वाला देखिए यहाँ नीचे इक्वल लगा, यहाँ नहीं लगा, तो ये प्रॉपर सुपर सेट। यहाँ पे देखिए यहाँ इस तरफ खुला था तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इन सब सिंबल्स जो मेनली हैं, अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्लास 11 के क्वेश्चन हैं, सिंबल्स हैं, ताकि आगे दिक्कत ना हो स्टार्टिंग में। जब एक बार आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये सारे सेट जो सिंबल्स हैं अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगर फाई है, ओ लिखा है, बीच में एक लाइन है, तो इसका मतलब होता है फाई और ये सिंपल अगर ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ दिया मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये कहलाता है एम्प्टी सेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये फाई है या ये लिख बना हुआ तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ए क्रॉस बी, ये दोनों जो हैं अभी जस्ट इसका यूज़ पड़ेगा, इसका और इसका, और एक सबसेट का। ए क्रॉस बी मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक हो गया ए सबसेट सेट, इसमें क्या है 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं। एक दूसरा सेट हो गया बी जिसके में है 4 5। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी है तो होगा ए 1:4 यानी कि 1 4, 1:5, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4 और 3 5। ये हो गया ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए ये सारे ऑर्डर हैं, ऑर्डर से हैं, पहले 1 का है, फिर उसके बाद 2 का है, फिर 3 का है, उसके पहले 1 का 4 से, 1 का 5 से, तो ये इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर में है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्लियर हो गया है। अब ये एक सिंबल होता है ई, उल्टा ई का, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। और इन सब का जो यूज है वो आगे पड़ेगा। अब देखते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। ये क्लास 11 के सबसेट चैप्टर में है। तो मैंने 2 सेट ले लिया, एक ए ले लिया जिसमें 3 4 5 3 एलिमेंट है, एक मैंने ले लिया बी जिसमें 2 एलिमेंट है 6 और 7 का। अब हम देखते हैं 2 ब्लॉक बना करके देखते हैं। एक तरफ ए के सबसेट के एक सेट के एलिमेंट्स है और इसमें बी सेट के एलिमेंट्स है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें 3 को हमने 6 से मिलाया और 4 को 7 से, तो हमको इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बताना है। तो बेसिकली डोमेन वो होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि x
y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का एक मैंने एग्जाम्पल लिया है और मैंने बता दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,4 1,4 में बिलोंग कर रहा है तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई 2 और 3, क्योंकि हम यहाँ पे 1 से 4 तक में बिलोंग है और 1 वो 4 को लेना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट या ओपन लगा है। तो यहाँ पे क्यों कौन से हो गए 2 और 3 हो गए। तो 2 और 3 को इसमें रखेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 को। तो 2 और 3 हमारा क्या हो गया, हमारा 2 और 3 डोमेन हो गया, क्योंकि हम वो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं इसमें ताकि y की कोई वैल्यू आए। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं 2 और 3। तो 2 और 3 हमारा क्या हो गया डोमेन हो गया। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू रखो तो 2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4 आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। अदर 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। तो हमारा क्या क्या आया 2 और 3 डोमेन रखने पे क्या क्या आया 4 और 7। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा 4 और 7। मतलब इक्वेशन की क्या क्या वैल्यू, फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ रही है 4 और 7 आ रही है। किस वैल्यू पे आ रही है 2 और 3। तो जिस वैल्यू पे आए वो हमारा डोमेन हो जाता है और जो वैल्यूज आए वो हमारा रेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से देखिए 3 4 5 6 और 7, 3 रखने पे हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 4 पे हमारा क्या आ रहा है 7 पे आ रहा है। तो हमारा डोमेन क्या हुआ, डोमेन हमेशा इस साइड में होता है ए में होता है। तो 3 और 4 डोमेन हो गया हमारा। रेंज क्या हुआ 6 और 7। रेंज हुआ होता है अगर ऐसे बना कर दीजिए जिसका रिफ्लेक्सिव इमेज मिले। जैसे 6 का लाइन देखो कहाँ मिल रहा है 3 पे मिल रहा है तो मिल रहा है, मतलब ये रेंज हो गया। 6 और 7 हमारा रेंज हो गया। अच्छा कोडोमेन क्या होता है बी का पूरा सेट, चाहे ये मिला हो चाहे ना मिला हो, ये कंप्लीट होगा कोडोमेन में। जैसे 6 और 7 हमारा कोडोमेन आ गया। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें बताइए डोमेन क्या होगा 3, रेंज 6, सिर्फ और सिर्फ 6 ही का रिफ्लेक्सिव रेंज मिल रहा है क्योंकि लाइन देखिए 6 का सिर्फ मिल रहा है। कोडोमेन क्या होगा अब बताइए, इसमें कंप्लीट बी होता है कोडोमेन। इसमें चाहे इमेज मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं उससे। 6,7 ये कंप्लीट कोडोमेन है। अब इसमें देखिए इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोडोमेन डोमेन क्या होगा नल होगा, एम्प्टी सेट, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। रेंज क्या है कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे समझ गया कि फाई और इसको कैसे एम्प्टी सेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा इसमें तब भी बी रहेगा। ये पूरा सेट चाहे इसमें रिफ्लेक्सिव इमेज मिले, ये रेंज मिले या ना मिले, कोडोमेन हमेशा सेट बी होगा ही होगा। हमेशा कोडोमेन हमेशा सेट बी होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 11 की कुछ चीज़ें रिकॉल कर ली हैं जो कि हमें क्लास 12 के चैप्टर 1 में इजी पड़ेगा, मतलब काम पड़ेगा। तो हम लोग अब जो है चैप्टर जो है क्लास 12 का रिलेशन और फंक्शन वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रिलेशन का जो डिफिनीशन है वो कह रहा है रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध, किसी दो चीज़ों में संबंध, मतलब दो क्वांटिटी हो जाए, दो पर्सन हो जाए, या कुछ भी दो चीज़ों में संबंध, उसको क्या कहते हैं रिलेशन। तो कह रहा है मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हिज टू ऑब्जेक्ट और टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन देयर इज ए रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दो इंसान हो गए, ये है और एक ये है, इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। तो मैं कह रहा हूँ कि जो है राम जो है वो श्याम का पुत्र है। तो इन दोनों में एक रिलेशन हो गया। किस चीज़ का रिलेशन है पिता और पुत्र का। ये पुत्र है और ये पिता है। तो हम लोग को यहाँ क्लियर है ना कि रिलेशन क्या है इन दोनों में रिलेशन है पिता और पुत्र का। तो इसी को अगर हमें जो है हमारा रिलेशन जो रिलेशन है दो एलिमेंट या दो क्वांटिटीज़ के बीच में, अगर वो हमें नोन है कि किस वजह से रिलेशन है, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शंस। जैसे रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन इसी को ही कहते हैं। हमें जो है उस दोनों के बीच का रिलेशन जो है क्लियरली पता हो तो उसी को कहते हैं रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन।
तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या मेथड देखते हैं कि रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। तो जैसे हो गया, ये इसी का ही एग्जांपल का ही पार्ट है। अब मैं लिख दे रहा हूँ ए कॉमा बी, लिखने का तरीका है ये भी, इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कॉमा बी जो कि ब्रैकेट में है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू का ए क्रॉस बी सच दैट, ये होता है सच दैट का के लिए। ए इज सन ऑफ बी, तो यही मैंने बताया, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो यहाँ क्या है? ए जो है सन, बी का सन है, तो ये क्या है? एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शंस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। और ये है उसके लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है। अब आपको समझ में आया कि इन जो सिंबल्स का यूज है, आपको यूज करने पे ही पता चलेगा कि कहाँ इसका यूज है। और दूसरा है ऐसे ही, एक दूसरा सेट देख लेते हैं, ए कॉमा बी, ठीक है, इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कह रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये भी एक रिलेशन है कि सिस्टर भी हो सकता है। तो इसी हमारा जो है लिखने का तरीका है। अब ऐसे किसी भी तरीके से, अब ए और बी क्या है? ए और बी एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? सेट जो गिवन रहेगा, ठीक है, ए और बी उसका एलिमेंट रहेगा, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, बताते हैं, ताकि इसके लिए लिखने का तुम्हारा तरीका है सेट का। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस का। तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तीन तरीके के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डिफिनीशन होता है इसका, इफ़ ए कॉमा ए सेम एलिमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट जो वहाँ पे भी वही एलिमेंट हो, इज बिलोंग्स टू आर, आर क्या है? रिलेशन, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखो ये क्या है? एक ये सबसेट सेट है ये, और ए क्या है? सबसेट है, मतलब ये छोटा सा जो सबसेट है ए है, वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ए जो है सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए 1 2 और 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा? ए कॉमा ए मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए, बिलोंग्स टू और, तो आर हमारा कोई है A1, 1 2, 2 और 3, 3 का। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है? वो ए कॉमा ए क्या है? एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे ए है, तो मैं मान लिया ए की जगह पे 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, है कि नहीं है? 1 ए है। तो हमारा क्या है? ए कॉमा ए मतलब 1, 1 बिलोंग्स टू आर, देखते हैं आर में है कि नहीं है। तो 1, ए आर में है। अब दूसरा एलिमेंट है 2 एलिमेंट ऑफ ए है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर 2 भी एलिमेंट ऑफ ए है। अब देखिए इसको इसी तरह रेफरेंस करिए, 2, 2 ये बिलोंग्स टू आर है। अब आर देखिए, आर में 2, 2 है, 2, 2 है। सेम इसी तरीके से 3 हो गया, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब रिलेशन में आ जाइए, 3, 3 रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होते हैं सेल्फ्स के साथ ही। इज बिलोंग्स टू आर, देखिए बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, इसी का सेम एक एग्जांपल है। मान लीजिए यही एक हमारा सबसेट है, मैंने एक रिलेशन निकाला है 1, 1 और 2, 2। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो अब देखिए 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट, 1, 1 इज एलिमेंट ऑफ आर, चेक करिए आर में है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1, 1 है। अब देखिए यहाँ जो इतने कंप्लीट एलिमेंट हैं, इन सबका यहाँ पे 1, 1, जैसे यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो 1, 1 2, 2 3, 3 तीनों का भी होना जरूरी है। आप रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये जो सेट गिवन रहेगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो 1, 1 2, 2 3, 3 गिवन होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 भी एलिमेंट है, 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, और 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 2, लेकिन 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, गिवन है, लेकिन 3, 3 बिलोंग्स टू आर है, देखिए नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
तो अब आपको समझ में आया, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सेट के सारे एलिमेंट्स का सेल्फ ये 1,1 2,2 3,3 सारे का ऐसे होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लोग सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन जो होता है वो होता है इफ़ x, y बिलोंग्स टू R। ठीक है, दो एलिमेंट है कोई एक सेट के x और y, तो इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई हमारा दो एलिमेंट है किसी सेट का x और y, और फिर इसी को इंटरचेंज कर दीजिए। अगर हमारे किसी रिलेशन में x और y है तो सिमेट्रिक होने के लिए उसी सेम रिलेशन में y, x होना बहुत ज़रूरी है, और जो है x और y क्या है, सेट सबसेट हो, किस सेट के, A सेट के। तो इसको हम लोग डिफिनीशन से देख चुके हैं। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक सेट ले लिया A जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। अब एक रिलेशन है जिसमें है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 1। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अगर मैंने x = 1 लिया, ठीक है, आप यहाँ रिलेशन से चेक करिए, और y = भी 1 ले लिया, ठीक है, तो y, x क्या होगा, ये हमारा x, y है जो कि कितना है 1, 1, तो y, x कितना हुआ, ये भी 1, 1 हुआ, तो ये बिलोंग्स टू R है, बिलोंग्स टू R है, तो मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। वैसे सेम 2, 2 भी सिमेट्रिक होगा, 3, 3 भी सिमेट्रिक होगा। अब देखिए यहाँ पे 1, 2 है, ये हो गया x और ये हो गया y। 1, 2 है, 2, 1 भी है, ये हो गया y और ये हो गया x। x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R, y, x बिलोंग्स टू R, y, x बिलोंग्स टू R, 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 बिलोंग्स टू R। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, एक चीज़ और जान रखिए कि जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक बट ऑल सिमेट्रिक्स आर नॉट रिफ्लेक्सिव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव जो होते हैं वो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों होता है। अब देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट रिलेशन के टाइप को देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो बेसिकली मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, इफ़ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then implies that A, C belongs to R for all A, B, C are elements of set A। बेसिकली कह रहा है कि A, B, B, C क्या कॉमन है, B कॉमन है, इन दोनों को हटा दीजिए, B को, क्या बचा, A और C। A और C भी उस रिलेशन में होने चाहिए। अब जैसे मैं चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास है A, B, हमने A और B लिख दिया, B और C लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे क्या हमें रिलेशन मिले ताकि वो ट्रांजिटिव हो। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो पहले का दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट जो है B और दूसरे का पहला एलिमेंट क्या है, B, इन दोनों को आप हटा दीजिए, क्या बचा, A, C बचा। तो A, C क्या है, उस रिलेशन में है कि नहीं है, ये चेक करेंगे, तो है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया A, B, B, C में भी हो कि B, C पहले लिखा हो उस रिलेशन में, तो B, C बिलोंग्स टू R। इफ B, C बिलोंग्स टू R एंड A, B बिलोंग्स टू R, देन A, C इज एलिमेंट ऑफ R, मतलब उस रिलेशन में A, C हो या C, A, दोनों में से कोई भी हो तो वो ट्रांजिटिव होगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे करते हैं, B, C, BC मैंने लिख दिया, A, B, A भी मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको हटा दो तुरंत। इसमें B कॉमन था, B हमने हटा दिया, इसमें क्या कॉमन है, B कॉमन हटा दिया, क्या बचा, AC बचा। तो AC उस एलिमेंट में है कि नहीं, रिलेशन में है कि नहीं, देखेंगे, है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब बेसिकली देखिए, AB, BC दोनों में क्या कॉमन है, डायगोनल वाला कॉमन है, इन दोनों को आप हटा दीजिए, क्या बचा, AC लिख दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, B, क्या है, हटा दीजिए, क्या बचा, AC या CA, तो उन दोनों को लिख दीजिए। अच्छा, हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है, कौन से सेट के, A, B, C, सेम उसी रिलेशन के, उसी सेट के।
कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कब ये ट्रांजिटिव होता है, कब ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे चेक करेंगे हमारे पास, क्योंकि इसी तरीके में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चेक करने में। हमें जो है थ्योरी मॉडल से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, चेक करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। यह कभी नहीं कहेगा कि चेक दैट द क्वेश्चन आर ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट। तो हमें देखना है, चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक एग्जांपल ले देना है जिसमें ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो टोटल क्या हो जाता है, क्वेश्चन ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे कुछ जो है इस तरीके जो सेट बना करके रोस्टर फॉर्म में जो गिवन होते हैं, हमें जो दिक्कत होती है मेन वो रोस्टर फॉर्म में के ही दिक्कत होती है। ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इसी तरीके से आपको कुछ कंडीशंस कुछ जो है कंडीशंस जो है जो चेक हमेशा वही यही सारे क्वेश्चन आते हैं जितने मैं अभी बता रहा हूँ, इससे बाहर का नहीं आएगा। अगर आप इतने समझ गए तो आप हमेशा लगा लेंगे कुछ एग्जाम्पल में, क्वेश्चंस में। तो पहला रिलेशन क्या है, R1। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, A, B, B, A, B, B। हमें चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमारा जो जो कंडीशन है ट्रांजिटिव होने का वो क्या है, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। तो हम पहले देखते हैं, तो यहाँ क्या है, A, B बिलोंग्स टू R है, R1 है। B, A भी बिलोंग्स टू R1 है। तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं, A, B, B, A। कॉमन क्या है, B है। B को आप हटा दीजिए, B को आप हटा दीजिए, B कॉमन है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, क्या बचा, AC। चेक करिए कि AC, अब देखिए यहाँ पे ये तो कंडीशन था चेक करने का। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या है, A, B, B, A। कॉमन क्या है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, क्या बचा, A, A चेक करिए है कि नहीं है, यहाँ पे है, ये हो गया। आप किसी भी एक कॉमन को हटाएंगे दूसरा हमें मिलेगा। अब मैंने B और B को हटाया, A मिल गया। अब हमने यहाँ पे जिससे मैंने क्या कहा था, कॉमन को हटा दीजिए। पहले एक बार मैंने B को हटाया, अब इस बार हम लोग A को हटाएंगे, क्या मिला, B, B है, बिल्कुल है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रिलेशन क्या है, A, B, B, C। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है जनरेट ही नहीं है, ठीक है। जो हमारा A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C क्या है, बिलोंग्स टू R। ये वाला कंडीशन, तीनों कंडीशन कोई जनरेट ही नहीं है। अब A, A है तो यही हमारा A भी हो गया, B भी हो गया। अब सेम यही हमारा B, C भी हो गया। तो A, C क्या होगा, A और A ही होगा, जो कि A और A है ही है। तो कोई भी रिफ्लेक्सिव अगर है हमारे पास रिलेशन तो वो ऑलवेज जो है ट्रांजिटिव होता है। वो कंडीशन उसमें जनरेट ही नहीं होता, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव है। तो ये भी ट्रांजिटिव है, याद रखिएगा। कोई भी अगर रिफ्लेक्सिव गिवन है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स गिवन है सेम टाइप के, 1, 1, 2, 2, 3, 3, मैंने 1, 2, 3 एक सेट ले लिया, ABC की जगह 1, 2, 3 ले लिया। तो 1, 1, 2, 2, 3, का ऐसे 3 ही गिवन है, सिर्फ और सिर्फ यही 1, 1, 2, 2, 3, 3 का रिलेशन में गिवन है, तो वो ट्रांजिटिव हो गए। अब देखिए तीसरा, A, B और A, C। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं, A, B और A, C। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा पहला, दोनों एक कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये इसमें कंडीशन जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो वो जनरेट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। जब कंडीशन जनरेट ही नहीं होगा तो वो हमारा सीधा सीधा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं R4 देखते हैं, A, B और A, C। इसमें भी वही सेम तरीका है, पहले का पहला, दूसरे का पहला। इसमें भी कंडीशन जनरेट ही नहीं है। कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, या पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। लेकिन यहाँ दोनों के केस में क्या है, पहला ही है, A इधर ही है, A इधर ही है, तो ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अब देखते हैं इसमें A, B और C, B, A, B और C, B। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी कंडीशन जनरेट ही नहीं है कि A, B, C। यहाँ B अगर इस तरफ होता, इस जगह पे B, C, तब ये कंडीशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि AB, BC देन AC आता है, या फिर BC, AB देन AC आए।
तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, पहले ए बी आ गया उसके बाद सी बी आ गया। अगर यहाँ पे बी सी होता तो कंडीशन जनरेट होने के चांसेस थे, तो हम लोग उसमें बता सकते थे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब इसमें देखिए ए कामा बी, सी कामा बी, पहले का दूसरा, दूसरे का भी दूसरा, लेकिन क्या होना चाहिए दोनों में, या पहले का दूसरा हो और दूसरे का पहला हो, तब होना चाहिए, या पहले का पहला दूसरे का दूसरा हो, हमेशा डायगोनल में हो। आप याद रखिएगा हमेशा डायगोनल में हो। यहाँ भी डायगोनल, यहाँ भी डायगोनल, यहाँ भी डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल था, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायगोनल है ही नहीं, सिर्फ पहला वाला कि तो एलिमेंट है कि तो दूसरा वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कोई कंडीशन ही जनरेट है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। जब कंडीशन जनरेट नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव होता है। अगर कंडीशन जनरेट है और तीसरा एलिमेंट नहीं है तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए कामा बी और बी कामा सी, ए कामा बी और बी कामा सी डायगोनल है, डायगोनल में सेम है ना। अब यहाँ पे देखिए हमेशा डायगोनल देखिएगा, डायगोनल पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यहाँ पे डायगोनल में था ही नहीं, यहाँ भी डायगोनल में नहीं था, यहाँ भी डायगोनल में नहीं था, यहाँ पे था, इसमें भी था, इसमें था, इसमें था और इसमें भी था, इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे इन तीनों में कंडीशन ही नहीं जनरेट था, ठीक है, डायगोनल नहीं है मतलब कंडीशन ही नहीं जनरेट है, इसलिए ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए कंडीशन जनरेट हो रही है, ठीक है, यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि कंडीशन जनरेट नहीं है, यहाँ पे कंडीशन जनरेट है। अब क्या मिलना, अब हमारा कंडीशन जनरेट हो गया है अगर, तो हमें रिलेशन में क्या मिलना चाहिए, ए कामा सी मिलना चाहिए। अगर ए कामा सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ए कामा सी है तो ट्रांजिटिव होगा। ए कामा सी है तो मतलब ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ए कामा ए तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव है तो ट्रांजिटिव होता ही होता है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे हम लोग को क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से कि अगर ऐसे कंडीशन जनरेट हो रहे हैं तो हमें तीसरा एलिमेंट भी होना जरूरी है। जो बचा ए कामा सी, अगर ए कामा सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन ही नहीं जनरेट है, मान लीजिए ये और ये इक्वल है, तो वो तो कंडीशन ही नहीं जनरेट है, तो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए तीसरा R7 7वां रिलेशन, ये कह रहा है सी कामा ए और बी कामा सी। अब इसमें देखिए सी कामा ए और बी कामा सी डायगोनल में सेम है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, डायगोनल क्या है, सेम है, तो डायगोनल हमेशा कट जाता है। क्या बचा, बी कामा ए। अब बी कामा ए को उस R7 में होना जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए, चेक करिए है कि नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इन दोनों केसों में जो था, इसमें तीन में जो केस में था, ए कामा बी ए कामा सी, ए कामा बी ए कामा सी, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पहला का पहला दूसरे का दूसरा, इसमें डायगोनल में कुछ था ही नहीं, तो इसलिए कंडीशन जनरेट नहीं है। अगर कंडीशन जनरेट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव ऑलवेज होगा। इसमें देखिए ए कामा बी ए कामा सी, ये तो सेम हो गया, R3 R4 तो सेम ही है, क्वेश्चन है। ए कामा बी सी कामा बी, ए कामा बी सी कामा बी। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है पहले का दूसरा, दूसरे का भी दूसरा, डायगोनल में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है, कंडीशन जनरेट है ही नहीं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूजन यहाँ आता है कि सी कामा ए बी कामा सी, यहाँ पे तो डायगोनल में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, तो ये इसमें बी कामा ए इस रिलेशन में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो चेक करिए बी कामा ए नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई थिंक अब आपको ये ट्रांजिटिव का केस समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से समझ में नहीं आते क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, लेकिन आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस इसका करेंगे तो आपको ये बेसिकली आ जाएगा। तो आपको जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का चेक करने का तरीका आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। तो वीडियो यहीं पे आप समाप्त करता हूँ मैं। अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव को कुछ भी पार्ट में कोई कन्फ्यूज़न आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।